दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास की मैथ्स की सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपको करवाऊँगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो चलो नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। नंबर सिस्टम, अब नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम, नंबरों का सिस्टम, कि नंबर कैसे क्या होते हैं, नंबरों का यूज क्या है, ये कैसे काम करते हैं, तो यही जानेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा नंबर लाइन, कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या है? अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर लाइन, ऐसी लाइन जिन पे नंबर दर्शाए जाए, तो वही नंबर लाइन कहलाती है। जैसे ये एक लाइन है, इस पे बहुत सारे नंबर दर्शाए जा सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब जो ये लेफ्ट साइड में नंबर हैं, इन्हें कहते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। ये 0, ना ये नेगेटिव होती है ना ये पॉजिटिव होती है, और ये पॉजिटिव नंबर्स। देखो, अब मैं आपको नंबर लाइन, आपको पता चल गया कि नंबर लाइन वो लाइन होती है जिन पे नंबर डिनोट किए जाते हैं। तो नंबर के प्रकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके टाइप्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। तो हमें इनके टाइप्स भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें मतलब नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं, तो ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पहले मैं बोलता हूँ, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और एंडलेस चलते रहे, 1 से स्टार्ट हो और एंडलेस चलते रहे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये तो हम होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, और इनको हम n से डिनोट करते हैं। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंडलेस चलते ही रहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये एंडलेस है, इनफाइनाइटली, इनका कोई एंड नहीं होता। और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? मैं आपको बताता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। ये है नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, और ये 0। द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स ही इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स लाइक नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। तो इनका कलेक्शन ही इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? Rational numbers are those numbers which can be denoted in the
p by q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p बटे q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं एंड इसमें एक कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के इक्वल नहीं होता। इसमें p न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर, और q डिनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हमें पता चल गया रेशनल नंबर क्या। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताता हूँ रेशनल नंबर के। जैसे 3/4, 4/5, 6/7, 8/7 ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये नंबर सभी p बटे q की फॉर्म में है और q यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एक तो p बटे q के फॉर्म में है और दूसरा 0 को q इज नॉट इक्वल टू 0 और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने समझा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और नंबर लाइन। हमें ये 5 चीज पता चल गई। अब हम करेंगे नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो मैंने आपको नेचुरल नंबर भी बता दिया, होल नंबर भी बता दिया। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर लिखे तो वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो। और जो होल नंबर हैं उनको हम W से डिनोट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखो यहां से लेकर ये तो है बिल्कुल सेम। नेचुरल और होल नंबर में ये नंबर्स तो हैं बिल्कुल सेम, लेकिन जो 0 है ये नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो होल नंबर में जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने कर ली। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो हमें ये बताना कि हर एक इंटीजर क्या रेशनल नंबर होता है। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
सॉल्यूशन। अब इंटीजर्स में क्या क्या आता है? इंटीजर्स में आता 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ से -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये तो है हमारे इंटीजर्स। अब मैंने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, तो वे इंटीजर होते हैं। अब इनमें बताना है कि सभी इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1। तो जो ये नंबर्स हैं ये तो P/Q की फॉर्म में है। ठीक है, और Q 0 की इक्वल भी नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 की इक्वल भी नहीं है। तो ये नंबर तो रेशनल नंबर हो गई। ठीक है, ये तो रेशनल नंबर है। बात करें नेगेटिव नंबर्स की, इनके भी अपॉन में 1 है, 1, 1, 1। तो ये नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं। बात करें 0 की, 0 को किसी से डिवाइड कर दो वो 0 ही रहेगा। 0 के अपॉन में 1 होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है कि एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो मैंने आप लोगों को इंटीजर्स भी बता दिए और रेशनल नंबर्स भी बता दिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमें बस प्रैक्टिकल करके देखना है, क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। हम रेशनल नंबर लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये रेशनल नंबर हैं। क्यों है ये रेशनल नंबर? क्योंकि इनके अपॉन में 1 आता है, 1, 1, 1। अब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू। तो वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहनी है, 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो 1, 2, 3, 4 हैं ये इंटीजर्स भी हैं और रेशनल नंबर्स भी हैं। इंटीजर्स क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स को ही इंटीजर्स कहा जाता है। लेकिन 3/4, 4/3, 3/7 क्या ये इंटीजर्स हैं? देखो ये रेशनल नंबर तो हैं क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में भी हैं और Q 0 की इक्वल भी नहीं है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इंटीजर होते हैं हमारे पूर्णांक, कंप्लीट संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होते हैं इंटीजर्स, कंप्लीट संख्या, इन्हें कहते हैं इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है,
तो दोस्तों हमने एग्जाम्पल फर्स्ट कर लिया जिसमें 3 स्टेटमेंट थी और तीनों हमने समझ ली। अब करते हैं एग्जाम्पल सेकंड। फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालो। ठीक, क्वेश्चन 2, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना। अब आपको रेशनल नंबर तो पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। वे नंबर जो p/q की फॉर्म में हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता है। अब हमें रेशनल नंबर निकालने हैं 1 एंड 2 के बीच में। मैं आपको इसका एक इजी मेथड बताऊंगा, सबसे इजी मेथड। देखो, हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कैंसिल होकर 2 ही आ जाएगा। तो सेम बात है, 10/10 और 20/10, ये दोनों सेम है। 10/10 1 के इक्वल होता है, 20/10 2 के इक्वल होता है। अब हमें पता था रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे रेशनल नंबर होते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया रेशनल नंबर निकालना, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वे सेम हैं। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। तो ये जो हैं ये हो गई 5 रेशनल नंबर। बिल्कुल आसान था निकालना, 5 रेशनल नंबर निकाल दिए। तो ऐसे आप लोग रेशनल नंबर निकालोगे। तो मैंने आज आप लोगों को नंबर लाइन बता दिया, इंटीजर्स बता दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ बता दी जो कि चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थी। और उसके बाद एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करवा दिए। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस क्लास में इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।